कथा प्रारंभ होत है। सुनहो वीर हनुमान, आसन आय बिराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। जो व्यापक, अकल, निरवयव, इच्छारहित, अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगे लिख कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहे विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते हैं। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करही उपद्रव मुनि दोख पावही। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरे बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अब तरहु हरन मही भारा। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाही, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, तो जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। कर्म जन सरऊ जल, गए भूप दरबार सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। हो मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गए हूँ ले विप्र समाजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे ज्ञानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए
और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारे की नियत पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुण्य चरणन में ले सुतचारी, राम देख मुन देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर डूबा गया हो। तब मन हरसे बचन कहराहु, मुनियस कृपा न कीन्यु काहू। के कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लावं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज के कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहु नप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सना था। मुनि ने कहा कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो। मोह और अज्ञान को छोड़ दो हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। आगे की कथा अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सर। कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।